आदाब, मैं मुजम्मिल हुसैन। आप देख रहे हैं न्यूज़ इन खबर। इस वक्त जो हमारे साथ शख्स हैं वो तरुण कुमार झा के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल यंग कैंडिडेट है, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से बिल्कुल नौजवान कैंडिडेट है और निर्दलीय कैंडिडेट हैं। सिमरी बख्तियारपुर के लिए से नामांकन कर चुके हैं, अपने चुनाव अभियान में लगे हुए हैं, जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। तो नए कैंडिडेटों का, नए चेहरों का या यंग लोगों का पॉलिटिक्स में आना क्या दर्शाता है, क्या सोच है इन लोगों की जो सिमरी बख्तियारपुर की या बिहार की सेवा करना चाह रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नए लोगों के लिए कितनी जगह है बिहार की या सिमरी बख्तियारपुर की सियासत में। तरुण जी, ये बताइए कि आप एकदम यंग हैं सिमरी बख्तियारपुर में और कुछ यंग कैंडिडेट और भी हैं जो अदर पार्टी, दूसरी पार्टी से हैं। तो लोगों का कहना है कि युवाओं के अंदर वो जोश और बलवला होता है कि वो किसी भी चीज़ को ठान ले तो कर देते हैं जी। और बदलाव करते हैं। तो आप क्या सोच करके आए? देखिए, मैं भी बदलाव सोच के ही आया हूँ। यहाँ पे करप्शन इतना ज़्यादा है, वही मैं चेंज करने के लिए आया हूँ। और मैं जितना भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का योजना है, मैं धरातल तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे इस मैदान में आया हूँ। अब सिमरी बख्तियारपुर से आप कितना अवगत? यहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ और यहाँ पे मैं 27-28 साल का हूँ, तो यहीं पे मैं सब कुछ जानता हूँ यहाँ के बारे में। और मैं पूरा साइकिल से घूमता था, यहाँ पे अभी भी घूमता हूँ सब जगह, पूरा गांव, तो मुझे पता है सब कुछ। अब किसी भी कैंडिडेट से, यहाँ के कैंडिडेट से पूरा गांव का लिस्ट भी पूछ लीजिए, वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन मुझे पता है जो कहाँ पे कौन सा गांव है। आप किसी भी कैंडिडेट से अगर पूछ लीजिएगा जो ये गांव किस साइड में है, उनको ये भी नहीं पता होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे सब कुछ पता है यहाँ के बारे में। ये बताइए कि आपने कहा कि हम 28 साल मेरी उम्र है और सिमरी बख्तियारपुर को तब से मैं जान रहा हूँ। तो इस दरमियान कई एमएलए और एमपी यहाँ से आए, तो क्या लग रहा उनमें से किसी के अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं थी कि सिमरी बख्तियारपुर का डेवलपमेंट कर सकें? देखिए, आप भी यहीं से हैं, आपको भी पता होगा आज तक जितने भी नेता यहाँ से जीत के गए, क्या आपने किसी का भाषण आज तक विधानसभा में सुना है क्या? पहले मैं आपसी से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, सुना है क्या आपने कभी किसी का भाषण? तो जो विधानसभा में बोल ही नहीं पाते, वो अपना हक कहाँ से लेके आएंगे? तो ये सब है मेरा। आप थोड़ा सा आगे जाइए, रोड की स्थिति देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ की शिक्षा देखिए, यहाँ के स्कूल की हालत देखिए, यहाँ पे स्वास्थ्य देखिए, कुछ भी सही नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इस बार आया हूँ और मैं यहाँ पे अपने जनता की सेवा करना चाहता हूँ। ये बताइए कि खास प्लान क्या होगा? जैसे तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं को ये दे रहे हैं कि नौकरी, तो इस तरह से तरुण कुमार का क्या ये रहेगा कि सिमरी बख्तियारपुर के लिए क्या एक प्लान होगा उसका जनता के लिए? देखिए, मैं जितना युवा है यहाँ पे, जो जो करना चाहे मैं उनका पूरा सहयोग करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ। मैं क्रिकेट खेलता था यहाँ से, तो मुझे पता है मुझे कैसे क्या डील किया जा सकता है। और मैं सारे जनता का सपोर्ट करूँगा, जितने भी यहाँ से बच्चे जो करना चाहे वो मुझे आके बेझिझक मिल सकेंगे। और देखिए, आप अभी जो यहाँ पे प्रत्याशी खड़े भी हैं, जितने 22 हैं, मुझे छोड़ के किसी को आप डायरेक्ट फ़ोन भी नहीं कर सकते, किसी का कोई चमचा ही उठाएगा, लेकिन आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट फ़ोन रिसीव करता हूँ। ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी यादव भी क्रिकेट खेलते थे, हाँ जी। तो वो क्रिकेट की पिच पर तो फलप रहे और सियासी पिच पे कामयाब नज़र आ रहे हैं, तो आप भी उसी के रास्ते पे तो नहीं चल रहे हैं कि क्रिकेट के बाद फिर सियासत में एंट्री? देखिए, वो तो यहाँ की जनता डिसाइड करेगी, लेकिन मैं जिस भी फील्ड में रहा हूँ उसमें बहुत आगे तक गया हूँ, तो यहाँ की जनता को वो डिसाइड करने दीजिए। आप वोट के लिए किसको टारगेट करेंगे? यंग को करेंगे, महिलाओं को करेंगे? किस तरह से आप अपना वोट कैंपेनिंग चला रहे हैं और किस पर फोकस होगा आपका? देखिए, मेरा फर्स्ट फोकस, मैं अपने दोस्तों को, जितने भी मेरे युवा साथी हैं वो मेरे हैं, उनके माता पिता हैं, सारे मेरे जितने भी मतलब बुजुर्ग हैं, सब मेरे हैं, तो मैं सबसे मिलता हूँ। नहीं, विधानसभा बहुत लंबा क्षेत्र होता जी है, जी जी 3 लाख प्लस हाँ वोटर जी हैं जी सिमरी जी। बख्तियारपुर में। तो देखिए, यहाँ से मैं हूँ तो मुझे सब जानते हैं यहाँ पे, और मैं सबसे पूछ के ही ये काम किया हूँ। मैं पहले अपने गांव, बगल के गांव में सबसे पूछा हूँ जो ये काम करूँ क्या, वो लोग मुझे प्रोत्साहित किए, हाँ हाँ होइए,
आप यहाँ से हैं और यहाँ पे मान के चलिए कोई नेता यहाँ पे आते हैं तो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से आए हैं। आपको भी पता है जो जो टिकट लिए हैं वो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से आए हैं और वो हेलीकॉप्टर लेके फिर उड़ जाएंगे। यहाँ पे रहने वाले हैं नहीं। आपके बीच में कितने टाइम आएंगे वो तो आने वाले हैं नहीं। तो यही आप सीधा वीआईपी पे निशाना साध रहे हैं क्या? देखिए, मैं किसी पे सीधा निशाना नहीं टारगेट कर रहा हूँ, वो जनता डिसाइड करे, समझने वाले समझ जाएंगे। क्योंकि लोग बख्तियारपुर की जनता ये भी कह रही है कि आरजेडी से जो टिकट लेकर के आए हैं वो भी क्षेत्र में नहीं दिखते हैं, बस इलेक्शन के टाइम पर दिखते हैं। वो तो आप ही बता रहे हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये तो है ही। आप कितना संतुष्ट कर पाएंगे सिमरी बख्तियारपुर की जनता को? अगर मैं संतुष्ट नहीं कर पाया तो मैं इधर घूमूंगा ही नहीं। मैं तो इतना तक कह चुका हूँ, मैं 15 दिन में हर एक जन से मिलूंगा। यहाँ पे 15 दिन में मुझे एक आदमी से मिलना है। मैं 15 दिन में एक टोला तो ज़रूर भ्रमण करूँगा। मुझे पता चल जाएगा जो कहाँ पे क्या स्थिति है। अब ये बताइए कि बिहार में जो नीति चल रही है, शिक्षा नीति, तो वो नीति से आप क्या खुश हैं या आप उसमें कुछ अलग चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ का सिस्टम जो है वो सही से धरातल तक नहीं पहुँचा है। अगर आपके सरकारी स्कूल में टीचर हैं वो सही से पढ़ा नहीं पाते हैं, आपने जो बहाल किया है वो सही नहीं है, तो ये सब है। आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, सरकारी स्कूल का मैं बात कर रहा हूँ, आप उसको अगर जनवरी से दिसंबर तक का स्पेलिंग सही से लिखवा लीजिए, वो भी बहुत बड़ी बात है। स्वास्थ्य सेवा को लेकर के क्या कहेंगे? सिमरी बख्तियारपुर में इस तरह स्वास्थ्य सेवा के लिए अभी तक कुछ खास पहल किसी नेताओं की तरफ से नहीं की। देखिए, मेरा ये है जो मैं अपने मैं बनाया हूँ, मैनिफेस्टो टाइप का है, उसमें मैं लिख चुका हूँ। जो मैं प्रत्येक ब्लॉक में बोल रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस होता है, उसमें रविवार को एक दिन डॉक्टर का कैंपेन लगेगा ही। अगर मैं जीतता हूँ तो प्रत्येक पोस्ट ऑफिस में एक दिन डॉक्टर संडे को आएंगे ही आएंगे। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में जितने भी पोस्ट ऑफिस जी, यानी संडे को एक दिन आपकी तरफ से डॉक्टर बैठेंगे जी, जनता की सेवा होगी। इसके अलावा आप क्या और ख़ास कुछ करने वाले हैं? देखिए, मैं बच्चों के लिए स्कूल में अच्छी व्यवस्था करूँगा और जैसे स्वास्थ्य है उस पर मैं बता ही चुका हूँ, और बहुत सारे सरकार की योजनाएं वो मैं धरातल तक पहुँचाऊँगा। जैसे ही चौक चौराहा होता है उस पर मैं सीसीटीवी कैमरा लगवाऊँगा। जितना भी, जैसे बलवाहट है, सिमरी बख्तियारपुर है, उस समय मैं सीसीटीवी कैमरा लगवाऊँगा। तो ये थे हमारे साथ तरुण कुमार झा, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से। उनका कहना है कि सिमरी बख्तियारपुर में कोई भी योजना धरातल तक अब तक नहीं उतरी पाई है सही तरीके से। अगर मैं जीतता हूं तो हर संडे एतवार के दिन पोस्ट ऑफिस में अपनी तरफ से डॉक्टर का इंतज़ाम करूंगा, जो बख्तियारपुर की जनता के लिए फ्री मुफ्त इलाज करेंगे। हर एक चौराहा पे बता दीजिए। जो तो दूसरा उन्होंने सीसीटीवी, यानी कुछ न कुछ ये आम केजरीवाल के मॉडल से प्रभावित है और उस तरह की नीति और रणनीति दोनों अपनाते हुए सिमरी बख्तियारपुर में नज़र आ रहे हैं और आम जनता की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और उसका लाभ दिलाने के लिए इन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया है, जिसको लेकर के ये सिमरी बख्तियारपुर की जनता तक जाएंगे और उनसे वोट करने की अपील करेंगे। जी।